प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज फिर एक बार ये सुबह का अवसर दिया है कि हम उसकी स्तुति और हम उसकी आराधना कर सके। आज सुबह हम परमेश्वर का वचन समझने जा रहे हैं जिसका टाइटल है परमेश्वर को दुखी ना करे। परमेश्वर को दुखी ना करे। क्या आपको लगता है कि हम परमेश्वर को दुखी कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर दुखी भी होता है? क्या आपको लगता है कि हमारे जीवन से कुछ ऐसे बात, ऐसे काम जिसके कारण परमेश्वर को तकलीफ होती है, पीड़ित होता है परमेश्वर हमारे कारण, है ना? परमेश्वर को दुखी न करे, इस विषय पर आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग अभ्यास और मनन करने जा रहे हैं। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि ये वचन समझने के बाद आपका जो रिश्ता है प्रभु के साथ और पक्का और घनिष्ठ हो जाएगा, और जिसके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े काम आप लोग देख पाएंगे। हालेलुया। कई बार नहीं, हमेशा ही परमेश्वर हमारे लिए हर प्रकार के प्रयास करता है कि हम आनंदित और आशीषित और सुखी रहे। परमेश्वर हमारे लिए हर प्रयास करता है, हर दम अलग अलग प्रयास करता है, हमारे लिए काम करता है कि हम आनंदित, आशीषित और सुखी रह सके। वो हमें दुखी देखना नहीं चाहता है, वो हमें कोई चोट नहीं पहुंचाता है, वो हमें पीड़ित नहीं होने देता है। वो प्रयास करता है, प्रयास बोलने से अच्छा रहेगा कि वो पूरी कोशिश या पूरी ताकत लगाता है कि हम सदा उसके हाथों में बने रहे, उसके पास हम सुरक्षित बने रहे और उसकी हथेली में रहे, साफ सुथरे, आशीषित रहे। ये प्रभु चाहता है ना? परंतु मनुष्य वैसा नहीं सोचता है जैसा परमेश्वर सोचता है। ठीक है? परमेश्वर सोचता है कि हम सुखी रहे, हम दुखी ना हो। मनुष्य ऐसा नहीं सोचता है परमेश्वर के विषय में कि वो मेरे द्वारा आनंदित हो, है ना? नहीं सोचता है। जिस प्रकार परमेश्वर सोचता है उस प्रकार मनुष्य कभी भी नहीं सोचता है परमेश्वर के बारे में। वो इतनी चिंता नहीं करता है कि आज परमेश्वर को मेरे जीवन से या मेरे द्वारा आनंद मिलेगा, वो मुझसे प्रसन्न होगा या नहीं होगा। ये सब बातें मनुष्य नहीं सोचता है मेरे प्यारों। लेकिन आज हम इन्हीं बातों को जानेंगे कि हम कैसे परमेश्वर को दुखी करते हैं और क्या ना करें जिसके कारण हम परमेश्वर को दुखी न कर पाएंगे और प्रसन्न कर पाएंगे, है ना? इन बातों को आज हम परमेश्वर के वचन से समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता है, जब हम बाइबल की शुरुआत करते हैं पुराने नियम से, तो एक परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो शुरुआत करता है सृष्टि की रचना से। किस प्रकार उसने सृष्टि की रचना किया, किस प्रकार मनुष्य ने पाप किया, फिर नूहा का जहाज, फिर नूहा का ये किया जाना, अब्राहम का आना, ये तमाम चीजें बाइबल हमें बताती है। लेकिन एक ऐसी मुख्य घटना पुराने नियम में है जहां इजरायली बंधुआई में गए थे और बंधुआई से उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा का जो इस्तेमाल किया और उन लाखों प्रजा को परमेश्वर ने निकाल लाया और उनके सामने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। लेकिन इजराइल की प्रजा ने परमेश्वर को दुखी किया। इसके बावजूद, इतना परमेश्वर ने काम किया, उसके बावजूद इजराइल की प्रजा ने, इजराइलियों ने परमेश्वर को दुखी किया। मेरे साथ निकाले गिनती की पुस्तक, गिनती और अध्याय 14 निकाल लेंगे हम लोग। गिनती नंबर्स चैप्टर 14 और वर्स 27, 14 अध्याय और 27वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। 14 उसके 27 में इस प्रकार लिखा है, वह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं। इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने तो सुना है। परमेश्वर बोलता है कि ये जो बुरी मंडली है ना, इनकी ये बुरी मंडली, क्योंकि ये अविश्वासी टाइप के लोग हो गए थे, ये मुझ पर बुड़बुड़ाती है, उनको मैं कब तक सहता रहूं। इसका मतलब ये मंडली जो है, ये इजरायली जो है, वो परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। मैं कब तक, इजरायली जो मुझ पर बुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं,
उनका बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, मैं कब तक सहता रहूं। परमेश्वर का वचन बात कर रहा है हमसे कि परमेश्वर कहता है मैं कब तक सहूं, तुमने मुझे इतना सताया है, तुमने मुझे इतना दुखी किया है, तुमने मुझे इतना निंदित या पीड़ित किया है, मैं कब तक सहूं तुम्हारा। परमेश्वर को इजरायलियों ने दुखी किया है ना, दुखी कर डाला। मैंने सवाल पूछा था, क्या मनुष्य परमेश्वर को दुखी कर सकता है? यहां पढ़िए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आंखों से बड़े चमत्कार देखे। समंदर का फटना, दो भाग में बट जाना, खारे पानी कड़वा पानी का मीठा हो जाना, चट्टान से पानी निकालना, मन्ना खिलाना, कपड़े नहीं फटना, 40 साल तक सारी बातों की सुरक्षा करना, ये सब चमत्कार कम नहीं होते हैं। ये सब चमत्कार देखे हुए लोगों ने परमेश्वर पर बुड़बुड़ाए, परमेश्वर से कुड़कुड़ाहट करने लगे और परमेश्वर को दुखी किया, और प्रभु ने बोला कि मैं कब तक इनकी सहता रहूंगा। परमेश्वर ने सहा। भजन संहिता 4 अध्याय में चले, साम चैप्टर 4 वर्स 2, 4 अध्याय का 2 पद ऐसा लिखा हुआ है। भजन संहिता अध्याय 4 और वचन 2 में ऐसा लिखा हुआ है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा। हे मनुष्य के पुत्रों, प्रभु बोलता है, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा। तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। मतलब प्रभु बोलता है, तुम कब तक मेरी महिमा के बदले मेरा अनादर करते रहोगे। मतलब मेरी महिमा नहीं करते हो, लेकिन महिमा के बदले में मेरी इंसल्ट कर रहे हो, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मेरा अनादर कर रहे हो। परमेश्वर बोलता है, और तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्यार करोगे, कब तक झूठी बातों की युक्ति में रहोगे। परमेश्वर दुखी हो रहा है। सुन रहे हैं? परमेश्वर को दुखी किया। हमने पुराने नियम में देखा, हमने भजन संहिता में देख लिया कि परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों ने दुखी किया, इजरायलियों ने परमेश्वर को दुखी किया। मेरे प्यारो, हमारा जीवन, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार करता है, इतने काम हमने अपनी आंखों से देखे। वचन बोलता है, किसी कानों ने ना सुना, ना किसी आंखों ने देखा, ऐसे काम प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं। हम ऐसे काम देखे हुए लोग हैं, उसके बावजूद भी हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके कारण हम परमेश्वर को दुखी करते हैं। और जब परमेश्वर दुखी हो जाता है तो क्या करेगा? वो हमसे अलग हो जाएगा, वो हमसे संबंध रखने पे इच्छा नहीं करेगा जब हमसे दुखी होगा। 2 बातें होती है। एक, जब आदमी पाप करता है, उसे नहीं पता होता है कि वो पाप है, और जब उसे पता चलता है, वो पश्चाताप करके विश्वास करता है, तो विश्वासी बन जाता है। प्रभु ऐसे लोगों को जिनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, जिन्होंने जान लिया था, अब सब जानबूझ के, सब पता होने के बावजूद भी वो ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं जिससे परमेश्वर को दुख मिले, तो क्या फिर भी प्रभु से उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर फिर भी उन पर दया करेगा? हम अपने ऊपर से ले लीजिए, हम कई बार परमेश्वर को बहुत ढंग से, या अपने परिवार के रिश्तों को, रिश्तेदारों को अच्छे समझते, दोस्तों को समझते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा समय आता है कि वो आपको दुखी करे, तो आप उनसे संबंध रखना नहीं चाहोगे, आप उनके साथ किसी प्रकार का रिश्ता रखना पसंद नहीं करोगे जिसने आपको दुखी किया है ना? परमेश्वर को लोगों ने दुखी किया। परमेश्वर का दिल बहुत महान है, वो तो बार बार अवसर देता गया, मौके देता गया, है ना, ताकि बदल जाए, ताकि लोग परमेश्वर के पास आ जाए। लेकिन प्रजा ने, इजराइल, जब आप उत्पत्ति से लेकर मलाकी की पुस्तक तक जब आप पढ़ते हो, तो बार बार हर दूसरी पुस्तक में, हर दूसरे अध्याय में एक ही बात सामने आती है कि परमेश्वर रहम करता गया और परमेश्वर के लोग, इजरायली, परमेश्वर के विरोध में जाते रहे। ये हर दूसरे अध्याय में, हर दूसरे घटना में आपको समझ में आएगा। लेकिन कितना प्यार है परमेश्वर का, उसके बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मैंने कहा, परमेश्वर ऐसा सोचता है कि हम सुखी रहे, हम आनंदित रहे और आशीषित रहे। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं सोचता है कि मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर प्रसन्न रहे, खुश रहे, ऐसा कभी नहीं सोचता। इस कारण वो हमेशा और हमेशा प्रभु के दिल को तोड़ता चला आ जाता है। हमने प्रभु के दिल को तोड़ा है कई बार,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर को कैसे दुखी करते हैं। 3 बातें बताऊं कम से कम, वैसे बहुत बातें हैं पर 3 बातों के साथ ही मैं समाप्त करूंगा कि परमेश्वर को हम कैसे दुखी कर सकते हैं या कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, जब हम परमेश्वर की उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं, परमेश्वर की उम्मीद पर खरा न उतरना, इस बात से परमेश्वर दुखी होता है। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों से एक उम्मीद रखता है, मैं मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरे दास मेरी दासी के साथ मैं ऐसा ऐसा अद्भुत काम करूंगा। मेरी उम्मीद है कि वो मेरे रास्ते पे चलेगा, मेरी उम्मीद है, मेरी आकांक्षा है, मेरी इच्छा है कि वो मेरी बात मानेगा, उसके जीवन से मुझे महिमा मिलती रहेगी, है ना। ये परमेश्वर उम्मीद करता है, और जब उस उम्मीद पे उसके लोग खरे नहीं उतरते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर दुखी हो जाता है। जब उसकी उम्मीद पर हम खरे नहीं उतरते हैं तो परमेश्वर दुखी हो जाता है। शायद ये वचन, ये घटना, ये बातें आपके दिलों को आज बात करेगी। क्या मैं परमेश्वर की उम्मीद पर खरा उतरा? परमेश्वर ने मेरे बारे में जो सोचा, क्या मैं उस बात को पूर्ण कर पाया? क्या उसकी उम्मीद पर मैं खरा उतरा? मैं आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी बताऊंगा, ऐसे व्यक्ति की घटना बताऊंगा जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना, और उसका नाम था इज़राइल का पहला राजा शाऊल। इज़राइल का पहला राजा शाऊल। वो तो गया था अपनी गधी को ढूंढने के लिए, पापा ने भेज दिया, जाओ ढूंढ के आओ। कहां, 2-3 दिनों के मिल नहीं रही है। वो गया था गधी को ढूंढने के लिए, उसे नहीं पता था कि इसी रास्ते में परमेश्वर मेरा चुनाव करेगा और मुझे राजा बना डालेगा। एक साधारण व्यक्ति को ये चुनाव था परमेश्वर का। परमेश्वर ने शाऊल को चुना ताकि शाऊल राजा बनकर इज़राइल में रहे और परमेश्वर की महिमा आराधना करता रहे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बने। यह परमेश्वर की उम्मीद थी। लेकिन शाऊल ने अपने राजापन के जीवन में 2 ऐसे अपराध किए, 2 ऐसे पाप किए जिस कारण परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ दिया। पहला पाप पढ़ेंगे हम लोग। 1 शमूएल में चले, 1 शमूएल चैप्टर 13, पहला शमूएल अध्याय 13, पहला शमूएल अध्याय 13 वचन 8 और वचन 9, वचन 8 और वचन 9, जहां लिखा है, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा। कौन? शाऊल। क्योंकि पलिश्ती लोग हमला कर रहे थे। डर गया था इज़राइल पलिश्तियों से, और परमेश्वर ने वादा किया था कि इनको, इज़राइलियों को विजय दिलाएगा पलिश्तियों के ऊपर में। परंतु पलिश्ती जो थे वो इनकी फिराक में थे कि कब इन्हें मार डाले, और ये लोग बैठे हुए एक जगह ताकि शमूएल आए, फिर वो कुछ कहे हमसे, वो कुछ होम बलि वगैरह चढ़ा के प्लान करे, फिर हम हमला करने जाएंगे तो हम जीतेंगे, ऐसा उनका प्लान था। तब 8वें कलम में लिखा है कि शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया। परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। वेट किया 7 दिन तक, लोग इधर उधर होने लगे। 9वीं आयत में लिखा है, तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। शाऊल कौन है? शाऊल राजा है। शाऊल कौन है? शाऊल राजा है। और शाऊल जब राजा है तो राजा का वो अधिकार नहीं है। होम बलि मेल बलि चढ़ाने का राजा का अधिकार नहीं है, वो तो याजक का अधिकार है। वो तो याजक की भूमिका होती है, उसको जिम्मेदारी दी गई, राजा को नहीं। लेकिन जब 7 दिन तक वेट किया, नहीं आया, तो शाऊल ने कहा, होम बलि मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया, तब उसने होम बलि को चढ़ाया। बहुत बड़ा पाप नहीं है ना? आराधना किया परमेश्वर की, इसके बाद उसको निकलना युद्ध करने के लिए, है ना? बहुत बड़ा पाप नहीं कि हम जब पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है कि आज पास्टर साहब नहीं आए तो चर्च का किसी व्यक्ति ने आराधना ले लिया, संदेश दे दिया। बड़ा पाप तो लगता नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नजर से आप देखें तो परमेश्वर की नजर में वो हर एक बात पाप है जहां उसकी आज्ञा तोड़ी जाती है, छोटी बात हो या बड़ी बात हो। पाप छोटा और पाप बड़ा नहीं होता है।
समझे? छोटा पाप और बड़ा पाप नहीं होता है। पाप तो पाप होता है, चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। परमेश्वर की नजर से देखे तो यह पाप था। इस कारण 13 वचन में 13 वर्ष में ऐसा लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, क्योंकि उतने में जैसे वो मेलबली और होम बलि चढ़ा के जब निकल रहा था तो अचानक शाऊल वहां पे पहुंच गया, शमूएल वहां पहुंच गया और शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। शाऊल, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। अब तू हारेगा, तू पलिश्तियों से हारेगा। तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। अगर मानता तो यहोवा तेरे राज्य को इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। ये वो पहला पाप था, वो पहला अपराध था जो परमेश्वर की नजर में राजा शाऊल ने किया। मैंने क्या बताया? हम परमेश्वर को कैसे दुखी करते हैं? जब हम परमेश्वर की उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं। जब हम परमेश्वर की उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं, तब हम परमेश्वर को शोकित करते हैं या परमेश्वर को दुखी कर देते हैं। मेरे प्यारों, इसलिए हमें इस बात को याद रखना है कि मेरे जीवन से मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूं जिसके द्वारा परमेश्वर दुखी हो रहा है। यह उसका पहला पाप था, जब उसने होम बलि खुद चढ़ाया, मेल बलि खुद चढ़ाया। यह उसका पहला पाप था। दूसरा पाप उसने किया, वही पहले शमूएल में, 1 सैमुएल चैप्टर 15 अध्याय 15, पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 3 वचन में कैसा लिखा है? 3rd वर्ष में ऐसा लिखा है, इसलिए अब तू जाकर अमालियों को मार। शमूएल जो नबी है, उसने राजा शाऊल से बोला कि तुझे अगर परमेश्वर ने चुना है तो सुन राजा, तुझे यहोवा ने चुना है, तू ये काम कर कि अमालेकी लोग जिन्होंने इजरायलियों से क्या क्या काम किया था, मिस्र के मार्ग में बहुत सताया था इजरायलियों को अमालेकी लोगों ने। अमालेकी एक जाति है, उन्होंने सताया था। अब राजा शाऊल, तूने क्या करना है? इसलिए अब तू जाकर अमालेकी को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता दिखाए सत्यानाश कर। सुनो आगे, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिया, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। इजराइल के राजा शाऊल को आदेश दिया नबी शमूएल ने कि अमालेकियों को पुरुष, स्त्री, बच्चे और जानवरों समेत, पूरी संपत्ति समेत मार डाल। क्या लगता है प्रभु जालिम है यहां पे? नहीं, प्रभु का न्याय करने का तरीका है ये। पहले अमालेकियों ने बहुत सताया इजरायलियों को। परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में खड़ा है और अपने लोगों को वो न्याय देना चाहता है ना? ये हम पुराने नियम की घटना को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब सबको मार डालने की बातें हुई। आगे पढ़िए, 7 वचन से लेकर 11 वचन तक ऐसा लिखा हुआ है ना? इन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया ना? लोगों की इकट्ठा किया राजा शाऊल ने और मारना, घातक बिठा दिया और मारना शुरू कर दिया। लेकिन 7 वचन से हम पढ़ेंगे, तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के सामने है अमालेकियों को मारा। ठीक है, और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा। बोला था ऐसा प्रभु ने जीवित पकड़ने के लिए? नहीं, जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला। परंतु अगाग पर, और सुनो, और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैल और मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। क्या आज्ञा थी? सबको मारना है, पुरुष, स्त्री, बच्चे, जानवर, सबको खत्म करना है। इन्होंने मारा, जो खराब दिखा उनको मारा, जो अच्छा दिखा, सुंदर सुंदर, हट्टे कट्टे, तगड़े दिखे, उनको रख लिया। इवन राजा को भी जिंदा रख लिया। आगे लिखा है, तब 10वीं आया, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं। कितना बुरा शब्द है ये, एक दिल तोड़ने वाला शब्द है। अगर परमेश्वर मुझे यह बात कहे कि मैं तुझे अपनी संतान बनाने से पछताता हूं, मैं तुझे अपना सेवक बनाने से पछताता हूं,
मैं तुझे अपनी दास या दासी बनाने से पछताता हूं, मैं अपना बेटा या बेटी बनाने से पछताता हूं, आपको क्या लगेगा? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। जब उसने मेरा चुनाव किया, जब परमेश्वर ने आपका चुनाव किया, तब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरा आदर करेगा, ये मेरे द्वारा अपने द्वारा मेरी महिमा करेगा। ये तमाम चीजें जो थी, ये परमेश्वर सोचता था। लेकिन जब वो बोलेगा इसको राजा बना के पछताता हूं, इसको चुन के पछताता हूं, इसको ठहरा के पछताता हूं, कितना बुरा लगेगा। लिखा है राजा को बना के पछताता हूं, उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। आप समझ रहे कुछ कि शमूएल का क्रोध भड़का? क्यों भड़का? क्योंकि राजा ने आज्ञा का पालन नहीं किया। आज्ञा यह थी कि सबको मार डालना है और किसी को जीवित नहीं रखना है, किसी को जीवित नहीं रखना है। मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालन करते हैं, तो परमेश्वर दुखी हो जाता है। परमेश्वर की उम्मीद पर हम खरे नहीं उतरते हैं, तब परमेश्वर दुखी हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या हमारे साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ ऐसा हुआ है कि परमेश्वर आपको बोले कि तुझे चुनकर मैं पछताता हूं, तू मेरी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर की उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं, तो परमेश्वर को शोकित करते हैं, परमेश्वर को दुखी देते हैं। क्या क्या कल्पना उसने हमारे विषय में करके रखा, क्या क्या उसने सोच के रखा हमारे विषय में, कितनी बातें वो हमारे बारे में करता है ना। जब अय्यूब के विषय में बातचीत चलती तो शैतान को बोलता है मेरा दास। कितनी सुंदर बात है, मेरा दास है वो, मेरा दास मेरी आज्ञा का पालन करेगा, मेरे विरोध में कभी नहीं जाएगा। शैतान से बात करता है परमेश्वर, मेरा दास। कितनी उम्मीद है। जब मरियम मूसा की बहन मूसा पर कुड़कुड़ाती है, तब परमेश्वर बात करता है हारून मरियम से, मेरा दास। वो मेरा दास है, पृथ्वी भर में उसके समान कोई नम्र नहीं है, वो मेरा दास है, मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। लेकिन जब हम उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो परमेश्वर दुखी हो जाता है। मेरे प्यारो, हम अपने कर्मों से परमेश्वर को और परमेश्वर के दासों को, दोनों को दुखी कर देते हैं। पता है आपको, अपने कर्मों से हम परमेश्वर को और परमेश्वर के दासों को दुखी कर देते हैं, है ना। दुखी कर देते हैं कर्मों से, क्योंकि शमूएल विलाप कर रहा है और परमेश्वर एक जगह पछता रहा है। यही पढ़िए, लिखा है क्या हुआ, दोबारा शमूएल राजा शाऊल से जिंदगी भर दोबारा नहीं मिला। पढ़े आपने, पहला शमूएल अध्याय 15, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 और वर्स 35 में ऐसा लिखा है, और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट नहीं की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा, रोता रहा कि कैसा राजा है ये, इसने परमेश्वर की आज्ञा का 2 बार उल्लंघन किया, विलाप करता रहा। आगे लिखा है, और यहोवा शाऊल को इजराइल का राजा बनाकर पछताता था। मेरे प्यारो, ऐसे कर्म किए शाऊल ने कि जिस कारण परमेश्वर और परमेश्वर का दास शाऊल राजा से दुखी हो गया और वे दूर हो गए। क्या सोचते हैं आप, परमेश्वर कैसा दुखी होता है? हम कैसे परमेश्वर को दुखी करते हैं? जब हम उसकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं, तो हम परमेश्वर को ही नहीं, परमेश्वर के दासों को भी दुखी कर देते हैं। कितनी योजनाएं रहती है, कितनी उम्मीदें बनी रहती विश्वासियों के साथ, अगुओं की भी, है ना, याजकों की, अगुओं की एक उम्मीद बनी रहती। जब उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं, तो वे दुखी हो जाते हैं। और ऐसा समय आता है कि कई परमेश्वर के लोगों ने उन लोगों से संबंध दूर कर दिया है, अलग कर दिया। भाई ये उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, क्योंकि परमेश्वर जिससे नाराज है, परमेश्वर का दास उससे खुश कैसे रह सकता है? एक बात याद रखना, जिससे परमेश्वर नाराज है, उससे परमेश्वर का दास कभी खुश नहीं रह सकता है, उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। और शमूएल जिंदगी भर के लिए हट गया और दोबारा जीवन में नहीं मिला राजा शाऊल से, है ना। ये वो बात है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को दुखी करते हैं।
दूसरी एक ऐसी बात है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को दुखी करते हैं। ये वो वजह है मेरे प्यारों जिसके द्वारा हमारे जीवनों में आशीषें, उन्नतियां रुक जाती है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है, प्रभु के साथ जो मिलाप है, वो कट हो जाता है ना। ये वो बात है। इसलिए हमें परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करे, ये बार बार सोचना है, और मैं ऐसा क्या करूं जिससे परमेश्वर को दुख ना मिले, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। दूसरा जो बात है, दूसरी जो कारण जिसके द्वारा हम परमेश्वर को दुखी करते, वो ये है कि कलीसियाई अनुशासन में न रहना। एक दूसरी वजह, प्रभु कब दुखी होता है? सबसे पहली बात, जब हम उसकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं। दूसरी बात, जब कलीसियाई अनुशासन में नहीं रहते हैं, तब परमेश्वर हमसे दुखी होता है। पहला पत्रस और अध्याय 2, 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 13। पहला पत्रस अध्याय 2 और वचन 13, जहां लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहे, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। अब लिखा है, प्रभु के लिए जो मनुष्य ने प्रबंध बनाए हैं, उस प्रबंधन के अधीनता में रहना है। जो नियम बनाए हैं, जो अनुशासन बनाए हैं, जो कलीसिया के साथ जिसका संबंध है, उस अनुशासन के अधीनता में रहने की आवश्यकता है। आपको पता है, जब नया नियम की कलीसिया बढ़ रही थी, तो कलीसिया की अपनी एक रीति थी। कलीसिया की हमेशा अपनी एक रीति होती है। कलीसिया का अपना एक अनुशासन था, होता है आज भी। नया नियम में भी जब कलीसिया बन रही थी, तब उनकी एक रीति थी और उनका एक अनुशासन था। क्या था? नया नियम में कलीसिया जब बन रही थी, तो उनकी रीति थी कि रोज मिलना, रोज मिलने की उनकी रीति थी। रोटी तोड़ने की उनकी रीति थी। दान इकट्ठा करना, यह उनकी रीति थी। ऐसी बहुत सी रीतियां थी जो कलीसियाई अनुशासन के साथ जिसका संबंध जुड़ा हुआ होता है। अब लोग कहते हैं कि भाई, हमें, अगर आप चर्च जाते हो, चर्च आते हो, तो आपको चर्च के नियम को भी मानना चाहिए, चर्च के अनुशासन को भी मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है कि मनुष्य ने बनाया। हम डिसाइड करते हैं कि सुबह चर्च करेंगे इतने बजे या शाम को चर्च करेंगे इतने बजे। मनुष्य डिसाइड करते हैं, है ना, आराधना का समय। और उस समय हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं वर्शिप करने के लिए, फेलोशिप करने के लिए और आराधना करने के लिए। यदि आप कलीसिया के साथ संबंध रखते हो, कलीसिया के सदस्य हो, कलीसिया में आते हो, तो आपको कलीसिया के नियम को भी पालन करना चाहिए। या तो कलीसिया से आपका कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, है ना। अनुशासन होता है, कलीसियाई अनुशासन होता है। नए नियम की कलीसिया का अपना एक अनुशासन था। तो हम आज के इस कलीसिया में परमेश्वर को कैसे दुखी करते हैं? जब हम कलीसियाई अनुशासन में नहीं रहते हैं। जैसे कि एक छोटा और जनरल उदाहरण, देरी से आना। चर्च में आराधना करने के लिए देरी से आना। क्या आपको लगता है कि मेरे देरी से आने से परमेश्वर को दुख मिलेगा? परमेश्वर दुखी होगा? आपको लगता है ऐसा? क्या फर्क पड़ता है अगर मैं 15 मिनट लेट पहुंचूं? क्या फर्क पड़ता है कि आधा घंटा, 1 घंटा लेट पहुंचूं? कई कलीसिया में ऐसा होता है, प्रार्थना अंतिम खत्म होते तक भी लोग आते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि चर्च खत्म हो गया तो लोग, अरे खत्म हो गया, जल्दी हो गया। भाई साहब, घड़ी देखिए, कहां जल्दी हो गया, खत्म होने के टाइम पे ही खत्म हुआ है। तो लोग आखिर तक आते ही रहते हैं। पहले दुकान में जाएंगे। एक पास्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और वो मुझसे कह रहे थे कि हमारा चर्च जो है, हमारा चर्च मार्केट में है, और जब मैं सामने स्टेज पे खड़ा होता हूं तो सामने वाले दरवाजे से बिल्कुल हमारे सामने एक मटन की दुकान है। तो जब मैं खड़ा होता हूं, प्रचार करता हूं, तो हमारे ही चर्च के मेंबर्स वहां पे मटन खरीदने आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वह गाड़ी लगा है, अभी चर्च में आएंगे। तो देखते रहता हूं, उन्होंने मटन खरीदा और वो चलते बने। फिर दूसरा आया, उसने खरीदा, चलते बने। तीसरा आया, उसने खरीदा, चलते बने। तो मैं सोचता हूं कि कम से कम 15 से 20 लोगों को मैं हर रविवार देखता हूं कि वो सिर्फ मटन खरीदने आते हैं और खरीद के निकल जाते हैं और चर्च में आते नहीं। मुझे सामने खड़ा होकर सब दिखाई पड़ता है ना। कई लोग तो चर्च में भी नहीं आते। उनकी जब मर्जी होंगी तब आएंगे, जब मर्जी नहीं होंगी तब नहीं आएंगे। मैं बात कर रहा देरी से आने की।
क्या देरी से आना अपराध है? क्या इससे परमेश्वर को आनंद मिलेगा? हम किसे खुश करने आते? लोगों को, पास्टर को, किसको? चर्च को या परमेश्वर को? चर्च में क्यों आ रहे? परमेश्वर को मिलने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए। कई बार जेन्युइन कारण अगर कोई है कि भाई मेरी गाड़ी पंचर हो गई, रास्ते में कोई छोटी दुर्घटना हो गई, आज तबीयत खराब हो गई, या और कोई जेन्युइन कारण था, उस वजह से समझ में आता कि आप लेट पहुंचे। पर किसी किसी को आदत ही है हमेशा लेट चलने की। आप सुबह 9 का चर्च रखिए, वो 9:30 बजे पहुंचेंगे। 10 का रखिए, वो 10:30 बजे पहुंचेंगे। 11 का रखिए, 11:30 बजे पहुंचेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये सोचते हैं कि जो टाइम होता है उस टाइम हमें घर से निकलना होता है। शायद ये दिमाग में लोगों के, अगर 10 बजे का चर्च होता है तो 10 बजे मुझे घर से निकलना है। ये सोचकर लोग सोचते होंगे, इस कारण लेट पहुंचते हैं। और दूसरा कारण क्या होगा? क्योंकि उनको हमेशा आदत पड़ी रहती है लेट आने की। मैं बताऊं, आपके आने से पहले परमेश्वर आता है और वो ढूंढते रहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी नहीं आई है। देरी से आने से भी परमेश्वर को हम दुखी कर सकते हैं। यह समय कलीसिया का समय होता है। कलीसिया ने सबके साथ सबके बातचीत करके समय ठहरा होता है। तो देर से आना परमेश्वर को दुखी करने के समान है। चर्च एक्टिविटी में भाग नहीं लेना, इससे भी परमेश्वर को दुखी होता है, दुख मिलता है। चर्च एक्टिविटी, आज ये प्रार्थना है, आज ये कॉटेज प्रेयर है, आज ये फास्टिंग प्रेयर है, आज बाइबल स्टडी है, और उन एक्टिविटीज में हम अपनी भूमिका नहीं दर्शाते। अरे क्या फर्क पड़ता है, संडे को जाऊंगा, मेरे फैमिली से एक व्यक्ति चला गया, ना चला गया। ये जो हम लोग शादी ब्याह में जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक, कि अब हमारे फैमिली को अगर इनविटेशन कार्ड मिला तो हम क्या सोचते हैं, अब 10 मेंबर है तो 10 के 10 जाने में असक्षम है, तो एक प्रेजेंट ही देके आ जाए कि भाई मैं आया था, और वो दूल्हे से मिल ले कि भाई साहब देखो आपने कार्ड दिया, मैं आया था। 9 मेंबर नहीं आए, 1 मेंबर आया, तो लगता है भैया हमने अपना काम पूरा कर दिया। यही लॉजिक हम प्रभु के साथ लगाते हैं। मेरे परिवार से 1 मेंबर चर्च तो आज चला गया ना, प्रार्थना में शामिल तो हुआ, तो हम चले गए, माफ करना साहब, वही जाएगा स्वर्ग, आप जाएंगे नरक। सुन लीजिएगा, यह मत सोचो कि किसी दूसरे की पूंछ पकड़ के आप स्वर्ग में जाओगे। जो प्रभु के लिए जैसा जिएगा, प्रभु उसके वैसा प्रतिफल देगा, है ना। सो चर्च एक्टिविटीज में शामिल नहीं होना, यह परमेश्वर को दुखी करता है। दान और दशमांश की परमेश्वर की रीति है, बाइबल की रीति है दान दशमांश की। लोग सोचते दू तो दू, ना दू तो ना दू। परमेश्वर को क्या कमी है? किसने बोला प्रभु कमी है? प्रभु थोड़ी मांगता है, पर नियम बना के रखा है बाइबल में। पुराने नियम में दशमांश का नियम है, तो नया नियम में हर्ष के साथ बहुत कुछ का नियम है ना। तो कई लोग ना दान में आगे बढ़ते हैं, ना दशमांश देते हैं, ना उन्हें कुछ करने की इच्छा होती है धन के बारे में, प्रभु की सेवकाई के लिए हम धन बोए, है ना, वो नहीं करते हैं। और वो नहीं करने के लिए बहुत सारे वचनों का सपोर्ट लेते हैं, बहुत सारी चीजों का सपोर्ट लेते हैं। कहां लिखा है, किसने बोला, जरूर है कि ये है क्या? अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे वचन ढूंढ के निकाल लिए लोगों ने। कलीसियाई अनुशासन में रही है ना। ऐसा न करना भी परमेश्वर को दुखी करता है। कई बार कलीसियाई अनुशासन में लोग अगुओं का आदर नहीं करते हैं, है ना, अगुओं का आदर नहीं करते। अभिषिक्त कलीसिया या अभिषिक्त लोग किन्हें किन्हें कहते हैं? अभिषिक्त कलीसिया वो होती है जहां एक चरवाहा होता है और वो चरवाहा भेड़ों को चराता है। एक चरवाहा अपनी तमाम भेड़ों को चराता है, वो अभिषिक्त कलीसिया है। अनअभिषिक्त कलीसिया कैसी होती है? जहां बहुत सारी भेड़ें होती है और वो डिसाइड करते हैं कि ये पास्टर को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। वो डिसाइड करते हैं, इनको हटाओ, दूसरा लाओ जो हमारे हिसाब से काम नहीं करता। भेड़े नियुक्त करती है अगुए को, भेड़े अपनी सोच से अगुआ लाती है। क्या वो अभिषिक्त कलीसिया है? भेड़े अगुओं को चला रही है, ना कि अगुआ भेड़ों को चला रहा है। तो अभिषिक्त और अनभिषिक्त कलीसिया को हमें समझने की आज आवश्यकता है। तो अगुओं का आदर ना करना, इस बात से भी परमेश्वर दुखी होता है। वचन बोलता है, मेरे अभिषिक्त को ना छुओ, ना हाथ से ना मुंह से। हालेलुया। इससे परमेश्वर को चोट पहुंचेगी। जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है।
अगुओं का आदर ना करना, सुसमाचार और प्रार्थना की सेवा में शामिल न होना, इस बात से भी परमेश्वर को दुख मिलता है। हम कितनी बार गए सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु ने बोल दिया था वचन, प्रभु भोज लोगे तो सुसमाचार भी सुनाना पड़ेगा उसकी मृत्यु का। कब गए हम रास्ते पर ट्रैक्स लेकर लोगों को गवाही देने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए? हमारे पास समय नहीं है। प्रार्थना की सेवा में बैठने के लिए, विदेश के लिए प्रार्थना करना है, परिस्थिति के लिए प्रार्थना करना, इतने सारे प्रॉब्लम चल उनके लिए प्रार्थना करना है, हमारे पास समय नहीं है, हम शामिल नहीं होते उसमें। और इस बात से भी परमेश्वर दुखी होता है। मैंने क्या कहा? परमेश्वर को दुखी ना करे, ये विषय सीख रहे हैं हम लोग। परमेश्वर को दुखी ना करे। कैसे करते दुखी? जब हम परमेश्वर के उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं, तब हम परमेश्वर को दुखी करते हैं। कई अगुओं को प्रभु ने खड़े किया है, कई सेवक को खड़े किया है प्रभु ने, हमारे जीवन में ब्लेस करने के लिए प्रभु ने हमारे आसपास ऐसे कई लोग खड़े किए हैं जिनके द्वारा प्रभु में ब्लेस करना चाहता है, जिनके द्वारा हमारे जीवन में आशीष देना चाहता है, लेकिन हम उनका भी आदर नहीं करते हैं, उनके विरोध में चले जाते हैं। तो क्या परमेश्वर खुश होगा? उम्मीद करते प्रभु तब भी खुश होगा? नहीं। शमूएल की आज्ञा तोड़ी तो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी शाऊल ने। इस कारण परमेश्वर नाराज था और उसको राजा होने के पद से हटा दिया गया था, है ना। जब कलीसियाई अनुशासन में हम जब आते हैं और अनुशासन हम नहीं रखते हैं, अनुशासन होना चाहिए, उस अनुशासन को देखने के लिए कितने लोग सुलेमान के दरबार में आते थे। क्या अनुशासन है? आराधना करने का अनुशासन, मंदिर में चढ़ना उतरना, बैठना, पोशाक पहनना, खाना खाना, ये क्या अनुशासन है? ये देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और तोहफे लेकर आते थे, है ना। हम कोई प्रकार के अनुशासन में अपने आप को बांध के रखना नहीं चाहते हैं, और इस कारण मेरे प्यारों हम बहुत बड़े दुख में हैं और परमेश्वर को हमने दुखी किया है, और उस कारण उसने अपना मुंह हमारी ओर से फेर लिया है। जो हमारे नजर में छोटी बात है, मैं पहले का पाप कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, पाप तो पाप है। हम उसको गिने नहीं, ये छोटा वाला पाप है प्रभु, ये बड़ा वाला पाप है ना। छोटा बड़ा नहीं, एक ही टाइप का पाप होता है मेरे प्यारों, है ना। दो बातें थी। तीसरी अंतिम बात कि कौन सी वो बात है जिस कारण हम परमेश्वर को दुखी करते हैं, क्या करें कि जिससे वो दुखी ना हो। तीसरी कारण है आत्मिक रूप से मुर्दा बने रहना। आत्मिक रूप से मुर्दा बने रहना, इस बात से परमेश्वर को दुख मिलता है। कितने लोग आत्मिक मुर्दे हैं, आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, आत्मिक जीवन जल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। आप आत्मिक जीवन में ठंडे पड़ चुके हैं, अब आपको इंटरेस्ट नहीं है प्रभु के वचन में, अब आपको इंटरेस्ट नहीं आराधना करने में, अब आपको इंटरेस्ट नहीं प्रभु के काम करने में। ठंडापन चल रहा है आत्मिक जीवन में, बहुत ठंडापन चल रहा है। इसका मतलब ठंडापन नहीं है, ये आत्मिक मरापन है, आत्मिक मुर्दा है। लोग दिखावटी है। हम कैसे फल बने हुए पता है आपको? वो क्रिसमस ट्री में लगाने वाले फल। हमारे पास कैसे गिफ्ट है? झूठे गिफ्ट क्रिसमस ट्री में लगाते हैं ना, झूठे वाले फल। वो एक डब्बा लगा दिया गिफ्ट का, एक स्टार लगवा दिया, एक कुछ और कुछ ऐसा अलग अलग गिफ्ट लगा दिए, क्रिसमस ट्री को सजा दिए। वो नकली फल है मेरे प्यारों, वो डेकोरेट किया जा सकता है, उससे तुम्हारी घर की शान बढ़ाई जा सकती है। परमेश्वर के घर की शान नहीं बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के घर की शान जीवित फलों से होती है। हम जीवित फल है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। रोमियो 12:1 में बोलता है परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इसका मतलब जो मुर्दा बने हुए है, निर्जीव है, फल क्रिसमस ट्री का चमक रहा है लेकिन कोई काम का नहीं, निर्जीव है, मुर्दा है, उससे प्रभु को लाभ नहीं है ना। तो आत्मिक रूप से जो लोग मुर्दे बने रहते हैं, इनके आत्मिक मुर्दापन से परमेश्वर को दुख होता है। प्रभु सोचता है कि इसको मैंने चुना है, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, इसको चुना है, ये आत्मिक जीवन में उन्नति करे, ये आत्मिक रूप से हष्टपुष्ट रहे, आत्मिक जीवन में ऐसा ताकत रहे कि संघर्ष कर सके, शैतान का सामना कर सके, परिस्थिति का सामना कर सके और मेरे वचन के साथ खड़ा रह सके। यह प्रभु की इच्छा होती है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हम आत्मिक रूप से मुर्दा बने रहते। रोमियो 8वें अध्याय में चलेंगे। रोमन चैप्टर 8, रोमियो 8वां अध्याय वचन 6 से 8, वर्स
6-8 जहां ऐसा लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। अगर आप शारीरिक बातों पर मन लगा रहे हो, संसार की चीजों पर मन लगा रहे हो, तो ये कहां जा रहे हैं आप? मृत्यु पे जा रहे हो। परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मिक बातों पर मन लगाना जीवन भी है और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जब आप शारीरिक बातों पर मन लगाते हो तो परमेश्वर के साथ दुश्मनी मोल लेते हो, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। फिर 8वीं आयत बोलती है, सुनो ध्यान से, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक है, शारीरिक दशा में है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मतलब क्या कर सकते फिर वो? यस, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते तो क्या मतलब है? वो परमेश्वर को दुखी कर सकते हैं, जो शारीरिक दशा में होते हैं, है ना। क्या हम शारीरिक है, आत्मिक रूप से मुर्दा बन बैठे हैं? हम में कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रभु के उस उपकारों को याद करने का, प्रभु के उस प्रेम को याद करने का, वो तरस को याद करने का, उसके पीछे चलने का हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो बस नाम के लिए चर्च आते हैं, नाम के लिए घर जाते हैं, नाम के लिए बाइबल पढ़ते हैं और नाम के लिए प्रेयर करते हैं, वो भी खाने वाली प्रार्थना, सोने वाली प्रार्थना। आत्मिक मुर्दापन नहीं है। इससे भले ही चर्च खुश होगा, शायद हमारे पास्टर खुश होंगे, कितना अच्छा चर्च, रेगुलर चर्च आता है, रेगुलर बाइबल पढ़ता है, रेगुलर प्रार्थना करता है, शायद हमारे घर के लोग भी खुश होंगे। मैं बताऊं, परमेश्वर खुश नहीं होगा। आत्मिक मुर्दापन है मेरे प्यारों, एक बदलाव। क्योंकि पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। हम कौन से पेड़ है, हमारे फल साबित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। विश्वासियों के बहुत प्रसिद्ध बहाने हैं आत्मिक जीवन को लेकर। क्या बहाना है? कि प्रेयर के लिए समय नहीं मिलता। बहुत ही फेमस बहाना है कि प्रेयर के लिए मैं बहुत सोचता हूं, लेकिन प्रेयर के लिए समय नहीं मिलता। बहुत ही फेमस बहाना है और इस कारण हम प्रेयर नहीं करते। एक और फेमस बहाना है कि वचन पढ़ने की इच्छा नहीं होती, वचन समझता नहीं, जब पढ़ने बैठो समझता नहीं और नींद आने लग जाती है। ये बहुत लोगों की समस्या है, वचन पढ़ते बैठते हैं और समझता नहीं है और नींद आने लग जाती है। ये आत्मिक मुर्दापन है मेरे प्यारों। आपको मुर्दे को असर नहीं हो रहा है वचनों का, और जिंदे को असर होता है। एक वचन पढ़ लेगा तो असर, वाह प्रभु तूने मुझे क्या बात किया है, क्या ब्लेसिंग पाया मैंने आज। लेकिन मुर्दे को पूरा अध्याय भी पढ़ निकालेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। भी समझता नहीं, उसे नींद आती है ना। प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता है। ये बहुत प्रसिद्ध बहाने हैं। इसलिए बाइबल नहीं पढ़ा। किसने बोला बाइबल नहीं पढ़ी? अरे क्या पढ़ू, कुछ समझ में नहीं, जब भी पढ़ने बैठो नींद आती। इससे अच्छा मैंने बाइबल को पढ़ना ही बंद कर दिया। अरे बहुत अच्छा काम किया आपने, बाइबल पढ़ना बंद कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। प्रेयर के लिए समय नहीं मिलता, इसलिए मैं प्रेयर करता ही नहीं, बस संडे जाता हूं, उतनी प्रेयर कर लेता, बस हो गया। बहुत अच्छा काम कर रहे आप, संडे के दिन ही प्रार्थना कर रहे तो बहुत ही अच्छा काम करे। प्रभु भी आपको संडे वाली ब्लेसिंग देगा। मंडे से सैटरडे भूल जाना परमेश्वर को फिर, है ना। बहुत प्रसिद्ध बहाने हैं। आत्मिक जीवन का मुर्दापन है मेरे प्यारों, जहां बाइबल स्टडी और प्रेयर करने के लिए भी लोगों के पास समय और अवसर नहीं है। मन नहीं होता है उनको, प्रभु में बनते नहीं है, प्रभु के फल, प्रभु के जो कार्य है अपने जीवन में दिखाते नहीं है। ये मुर्दापन नहीं तो और क्या है। आत्मिक रूप से मेरे प्यारों हम मरे हुए हैं, और ऐसा आत्मिक मुर्दापन जीवन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। वो प्रभु को दुखी करता है ना। कई बार ऐसा लगता है कि चर्च है या फिर ये मुर्दालय है ना। मुर्दालय किसको बोलते हैं? आपने वो क्या बोलते, मर्चुरी रूम होता है, वहां लाशें रखी रहती है प्रिजर्व में। कोई लाश 8 दिन से है, कोई 1 महीने से है, कोई साल भरे से है। कभी कभी जहां लोगों का आत्मिक जीवन मरा हुआ है वो एक मर्चुरी समान होता है। कोई विश्वासी साल भरे से वहां रखा हुआ है, कोई 1 महीने से रखा है, कोई 6 महीने से रखा है। क्या कर रहे हैं यहां पे? बस मुर्दे को जिंदा करके पाल के रखे, प्रिजर्व करके रखा है मुर्दों को। चर्च परमेश्वर का भवन, मर्चुरी नहीं है। हालेलुया। यहां मुर्दों का स्थान नहीं है, या जीवतों का स्थान है। परमेश्वर जिंदा है, कब्र खाली है, और जीवते परमेश्वर की आराधना जीवते तरीके से करना चाहिए। वो फल दिखे कि प्रभु तू जिंदा है और तेरा जीवन मुझ पर रहता है तो मैं भी जीवित हूं। हालेलुया। मेरे प्यारों 3 बातें मैंने बताया। पहली बात,
कैसे प्रभु को दुखी करते हैं हम लोग? परमेश्वर की उम्मीद पर खरा नहीं उतरने से परमेश्वर को दुखी करते हैं। कलीसियाई अनुशासन में हम नहीं रहते हैं तो परमेश्वर को दुखी करते हैं और आत्मिक रूप से मुर्दा बने रहते हैं। बहुत बहाने हो गए, मुझे नहीं समझता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं कर, बहुत बहाने हो गए। बहाने वो करता है जिसका आत्मिक जीवन मरा हुआ है। वो कभी बहाना नहीं करेगा जिसका आत्मिक जीवन जल रहा है। वो बहाना नहीं करता है। हमने प्रभु को बहुत दुखी किया मेरे प्यारों, अपने व्यवहार से, जीवन से, स्वभाव से, कर्मों से बहुत दुखी किया। मैं बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूं लेकिन समय नहीं हमारे पास। बहुत दुखी किया है। अगर आपको लगता है कि मैंने प्रभु को बहुत दुखी किया, मैंने मेरे व्यवहार के कारण मैं प्रभु की उम्मीद पे खरा ही नहीं उतरा, क्या सोचा था प्रभु ने मेरे लिए और क्या बना हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, कहां चल रहा हूं मैं। अगर ऐसा लग रहा है आपको आज, इतना अच्छा चुनाव होने के बावजूद भी अगर आप प्रभु की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, तो क्या मौका है? एक मौका है, अनुग्रह का समय है तो मौका मिलता है। पश्चाताप करके लौट आओ प्रभु के पास। उसकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे तो, यदि उसके अनुशासन में, कलीसिया अनुशासन में आप नहीं रहते हो, अपने मन मर्जी के मालिक हो, जब मन में आए तब चर्च आए, जब नहीं आया तब नहीं आए, लेट आए, देरी से आए, बाइबल लेकर नहीं, मोबाइल लेकर। आजकल लोग मोबाइल लेकर चलते हैं बाइबल की जगह। मैंने पहले ही कह दिया, बाइबल पवित्र है, मोबाइल पवित्र नहीं है। छोड़ दो उसको, उसमें बाइबल पढ़ना छोड़ दो। बाइबल, अपना बाइबल साथ में लेके चलो। लोग बाइबल लाना भूल गए, क्या फर्क पड़ रहा है? ये भी, यहां भी तो वचन है। लोग ये सोचते हैं यहां भी तो वचन है। हमने चर्च में दान और दशमांश देना बंद कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रभु को नहीं दूंगा तो प्रभु को कमी नहीं होगी। यस, प्रभु को कुछ कमी नहीं होगी। हम क्या दे सकते हैं उसको? पहले वो हमें देता है 100%, तब जाके थोड़ा सा 10% निकाल के हम प्रभु को देते हैं। भूल गए, पहले उसने हमें 100% दिया, तब हम दशमांश देते हैं। दशमांश, दान, प्रभु के लिए सेवा का खर्चे, मदद, ये भूल गए, छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, सोच के छोड़ दिया हमने। अनुशासन में नहीं रहे कलीसिया के, अगुवों का आदर करना छोड़ दिया, चर्च के नियम नीति को मानना छोड़ दिया। तो हम ऐसे हैं जहां परमेश्वर को हम चोट पहुंचा रहे हैं और दुख पहुंचा रहे हैं। अपने मन से चलना छोड़े, आओ हम प्रभु के मन से चले। और यदि हम, तीसरी बात, आत्मिक रूप से मुर्दा बने हुए हैं, कोई बदलाव दिखता ही नहीं है, कोई चेंजेस दिखता नहीं हमारे जीवन में, हमें जैसा होना चाहिए वैसा प्रभु के सामने हम नहीं बन पा रहे हैं। वही ठंडापन, मुझे प्रार्थना करना जमता नहीं। कितने साल हो गए चर्च आ गए? 5 साल हो गए। क्या कर रहे 5 साल से? मुझे प्रार्थना करना नहीं जमता है, मुझे बाइबल कभी भी समझ में नहीं आती है, ये कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, अब्राहम कौन था, यीशु कौन था, मूसा कौन था, आज भी नहीं पता लोगों को। 12 चेलों के नाम पूछो तो पता नहीं, बाइबल में कितनी पुस्तकें पूछो तो पता नहीं, बाइबल का इतिहास पूछो तो पता नहीं, प्रभु आपके जीवन में क्या किया पता नहीं, लोगों को अपनी व्यक्तिगत गवाही अभी पता नहीं, क्यों प्रभु के पास आए हो ये तक पता नहीं है। नहीं, मेरी मां करती थी विश्वास इसलिए मैं आई, मेरे पापा करते थे इसलिए मैं आया, मेरे भाई को बीमार था इसलिए मैं आया। अरे भाई, आपके जीवन में क्या हुआ वो तो आपके भाई के जीवन में हुआ, आपके जीवन में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसलिए आप मुर्दा बने हुए हो। आत्मिक मुर्दापन है, इससे कभी परमेश्वर खुश नहीं होगा। लिखा है जो शारीरिक दशा में है, मतलब आत्मिक नहीं है, वे कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन से प्रभु खुश नहीं, प्रभु दुखी हो रहा है। आओ पश्चाताप करें। यदि आपको लगता है कि मेरा जीवन बदले, मैं प्रभु के तरीके से कार्य करूं, अपना जीवन बदले, आइए पश्चाताप करें। अगर आपको लगता है तो